इल्जाम हमें देकर फैलाते हैं जो दहशत, हम उनके छुपे चेहरे दुनिया को दिखा देंगे, हम उनके छुपे चेहरे दुनिया को दिखा देंगे और शाही का जिगर लेकर ताहिर की सदाओं पर इंसाफ की खातिर हम जानों को लड़ा देंगे। और तौफीक जहां तक हो खिदमत करो ए आमिर, तौफीक जहां तक हो खिदमत करो ए आमिर। इंसानों की खिदमत का इनाम खुदा देंगे, इंसानों की खिदमत का इनाम खुदा देंगे। दोस्तों, हम लोग राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें कोई एमएलए बन जाना है, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें एमपी बना करके कौम का सौदा करना है, हिंदुस्तान को बेचना है, हिंदुस्तानियों को बेचना है। आज हुकूमतें कैसे बन रही हैं? आज बीजेपी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, उसकी चाल भी आपने देखा, उसका चरित्र भी देख रहे हैं, उसका चेहरा भी देख रहे हैं। एक चेहरे के पीछे न जाने कितने चेहरा है। आपने कांग्रेस को भी देखा, उनके भी चाल और चरित्र और चेहरा देखा, उनको बुरा भला कह करके लालू प्रसाद यादव की वंशवाद की बात करके आज बीजेपी यहाँ पर आई। आज यहाँ पर नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से आए, तो क्या आप बताएं, अभी बाढ़ आई थी, आपने पटना का हाल देखा होगा। अगर आपकी राजधानी में आपका चीफ मिनिस्टर कोई काम नहीं कर पाता है, तो क्या पूरे बिहार में वो काम कर पाएगा? सुशील मोदी जी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े मंत्री है, सबसे पावरफुल है, उनका घर भी डूब जाता है। अगर आप नाली की सफाई नहीं करवा सकते हो, पानी की निकासी नहीं करवा सकते हो, 73 साल हो गए, क्या इस मुल्क के लोगों को, देहात के लोगों को, शहर के लोगों को क्या स्वच्छ जल पीने का साफ पानी मिल गया? कोई बता सकता है कि बिहार के लोगों को हर साल बाढ़ आती है, हजारों घर तबाह हो जाते हैं? क्या गवर्नमेंट ने जो सरकारें बनी, केंद्र की सरकारें बनी, मोदी जी कहते हैं केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार बनाओ, तालमेल अच्छा रहेगा और हम काम करेंगे। हमें तो यह समझ में आया कि मोदी जी आपने 5 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सारी राज्य सरकारें ले ली, तालमेल तो नहीं हुआ, हाँ घालमेल हो गया। आपकी सरकारों के तालमेल से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार में तालमेल किस बात पे हुआ? घालमेल हो गया। आप सरकार बनाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाते हैं, आप एमएलए खरीद लेते हैं, आप एमपी खरीद लेते हैं। मोदी जी आए, उन्होंने कहा इनके कोई बाल बच्चे नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, इनके बाल बच्चे नहीं है, ये किसके लिए बेईमानी करेंगे? हम तो कहते हैं बेईमानी बाद में करना। अरे जिसके बाल बच्चे नहीं होंगे वो बाल बच्चों की परेशानियों को समझेगा क्या? जिसके बाल बच्चे नहीं होंगे वो बाल बच्चों की परेशानियों को समझेगा क्या? सोच सकता है भाई? वो क्या जाने कि जब बच्चा बीमार पड़ता है और इलाज का जेब में पैसा नहीं होता है, अस्पतालों में जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां पर बेड नहीं मिलता है, वहां पर इलाज नहीं होता है, वहां पर उनका कोई काम नहीं होता है। बेईमानी करने के लिए बाल बच्चे का होना जरूरी नहीं है। बेईमान बेईमान होता है, शैतान शैतान होता है, चोर चोर होता है। उसको ये जरूरत नहीं है कि उसके कितने बच्चे हैं। हर रोज नई बातें होती है, नया इलेक्शन जीतने के लिए नई नई तरकीबें इस्तेमाल की जाती है। अभी असम का मुख्यमंत्री कहता है जिसके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उस दोगले मुख्यमंत्री से मैं पूछता
दोगलेपन, आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, जो कहते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो कहते नहीं हो, आपका दोगलापन जग जाहिर हो चुका है। आज आप के पास जीतने के लिए कोई चीज नहीं है तो आप कहते हो पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान खा जाएगा। अरे अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतना डर है तो आओ हमें दो पाकिस्तान, 2 दिन के लिए हुकूमत दो, मिनिस्ट्री दो, या तो पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ देगा या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्या कहते आप कहते हो कि पाकिस्तान से 4 आतंकवादी दाखिल हो गए, आप टीवी पे देखते हो कि नहीं देखते हो? आप टीवी पे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, 4 आतंकवादी कश्मीर में दाखिल हो गए, 5 आतंकवादी पटना में दाखिल हो गए, 6 आतंकवादी दिल्ली में दाखिल हो गए। अबे कमबख्तों, अरे हरामखोरों, अगर तुमने गिन भी लिया कि 5 दाखिल हो गए तो उनको पकड़ क्यों नहीं लिया? गिनती करना जानते हो, पहचान जाते हो कि कश्मीर से आया है, पाकिस्तान से आया है, जापान से आया है, लेकिन उनको तुम पकड़ते नहीं हो। इसका मतलब यह है कि तुम इस भोली भाली जनता को डरा करके रखना चाहते हो कि आतंकवादी आ गए हैं, अपनी जान बचाओ, खाना मत मांगो, पानी मत मांगो, सड़क मत मांगो, रोटी मत मांगो, कपड़ा मत मांगो, मकान मत मांगो, हेल्थ मत मांगो, बीमारी का इलाज मत मांगो, डरे रहो कि आतंकवादी आ गए हैं, जिंदा रहेंगे तब न खाना चाहिए। आप इलेक्शन लड़ने के लिए आप दिवाली में आप फौजियों के पास चले जाते हैं। अगर 5 साल पहले की मोदी जी की तकरीरें आप सुने तो मोदी जी जब फौजियों में जाते हैं तो कहते हैं, दोस्तों बचपन से मुझे फौज में काम करने की तमन्ना थी। टीचर के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं, दोस्तों मुझे टीचर बनने की बड़ी तमन्ना थी। वो सीए के यहाँ जाते हैं, कहते हैं मुझे सीए बनने की बड़ी तमन्ना थी। इतना झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ,